एक पागल शख्स दारू की भरी बोतल उठाकर सीधे अपने सिर पर उल्टा कर देता है। फिर नशे में लड़खड़ाता हुआ रूसी दूतावास के मुख्य द्वार की ओर भागता है। द्वार पर तैनात दो भारी भरकम सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आते हैं, आगे बढ़कर उसे वहीं पकड़ लेते हैं। ठीक उसी पल वहां उसका असली निशाना विक्टर दाखिल होता है, जिसके पीछे ये आदमी जान हथेली पर रखकर पड़ा था। वो शख्स तुरंत विक्टर की गाड़ी के पीछे अपनी कार रोकता है और बेखौफ होकर 911 डायल कर पुलिस को शिकायत दर्ज करा देता है कि सड़क पर एक गाड़ी पागलों की तरह हंगामा मचा रही है। कुछ ही देर बाद विक्टर के बॉडीगार्ड की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस सड़क के किनारे रोक लेती है। विक्टर कार में बैठा हैरान रह जाता है कि आखिर उसके बॉडीगार्ड को पुलिस ने क्यों पकड़ा, मगर अगले ही सेकंड उसकी मर्सिडीज बेंज बीच सड़क पर बुरी तरह फंस जाती है और हिलने का नाम नहीं लेती। तभी वो आदमी पेट्रोल का एक डब्बा निकालता है और कार पर छिड़क देता है। फिर बेहद आत्मविश्वास के साथ जेब से लाइटर निकालकर कार की तरफ फेंक देता है, जिससे बेंज में तुरंत भीषण आग भड़क उठती है। वो शख्स तुरंत अपनी पिस्तौल निकालता है, कार का दरवाजा खोलता है और बिना एक पल गवाए 2 गोलियां चलाकर ड्राइवर को मौत के मुंह में धकेल देता है। कार के अंदर घुसते ही वो सीधे विक्टर का गला पकड़ लेता है और कड़क आवाज में पूछता है कि उसकी पत्नी को किसने मारा। ये देखकर कि विक्टर चुप है और भागने की कोशिश कर रहा है, वो आदमी बिना दया दिखाए उसकी जांघ में एक गोली उतार देता है। पर भाई ये बूढ़ा बड़ा जिद्दी निकला, इतनी मार के बाद भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। तब वो आदमी उसकी छाती में एक और गोली घोंप देता है और इस बार दर्द की तीव्रता से वो टूट जाता है और तोते की तरह सारी सच्चाई उगल देता है। तब तक पुलिस चारों तरफ से उस जगह को घेर चुकी होती है। वो आदमी दरवाजा खोलता है और बड़े आराम से सरेंडर करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लेता है। इस खूंखार शख्स का नाम जॉन है, जो नेवी सील का एक बेहद खतरनाक ऑपरेटर है। कुछ महीने पहले की बात है, उसने सीरिया में एक जोखिम भरे मिशन पर अपनी टीम की कमान संभाली थी। CIA की योजना के मुताबिक उन्हें सीरियाई सरकार की पकड़ से एक CIA एजेंट को बचाकर लाना था। वे लोग सीधे मुख्य प्रवेश द्वार को तोड़ते हैं और फिर गोलियों की बौछार से गार्ड्स को वहीं ढेर कर देते हैं। इसके बाद वे सबसे अंदरूनी कमरे की तलाश करते हैं, फिर एक जोरदार लात मारकर तेजी से अंदर घुस जाते हैं। सब कुछ सुरक्षित लगने के बाद जॉन उनकी पहचान जांचने लगता है और तभी उसके होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि वे सब रिटायर्ड रूसी सैनिक हैं। एक शख्स कहता है कि वो एक पूर्व रूसी फौजी है। इस पर जॉन गुस्से से कहता है, तुमने तो सीरियाई सेना बताई थी, रूसी नहीं। लेकिन दूसरा आदमी बेपरवाह होकर कहता है, मुझे तो यहाँ कोई रूसी नजर नहीं आ रहा। अपने बॉस के इस घटिया व्यवहार को देखकर जॉन आगे बहस करना छोड़ देता है। लेकिन भाई जैसे ही वे लोग वापस लौटने की तैयारी करते हैं, दुश्मनों की एक पूरी बैकअप टीम अचानक वहां आ धमकती है। किस्मत अच्छी थी कि जॉन शरीर से बेहद ताकतवर था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई, मगर उसकी कैप्टन करेन नीचे फंस गई थी। जॉन बिना सोचे एक फ्लैश बैंग फेंकता है और फिर उसकी मदद के लिए नीचे कूद जाता है। वो बेहद फुर्ती से अपनी बंदूक उठाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। लड़ाई के दौरान जॉन को एहसास होता है कि ये वो सेफ हाउस नहीं है जिसके बारे में उसके सीनियर्स ने बड़ी बड़ी बातें की थी, बल्कि ये तो सीधा सीधा एक रूसी मिलिट्री कंपनी का भारी हथियारों वाला गोदाम है। फिर वो तेजी से पीछे खड़े 2 गुंडों को भी मौत के मुंह में धकेल देता है। सब कुछ सुरक्षित करने के बाद वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। प्लेन में जॉन गुस्से से आग बबूला होकर अपने बॉस से पूछता है कि उसने उन्हें गलत जानकारी क्यों दी, लेकिन बॉस ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा पूरे बेस को उड़ा देने का आदेश दे दिया। सबको लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टीम अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। इस खतरनाक मिशन को पूरा करने के 3 महीने बाद जिस जॉन ने पूरी दुनिया में दुश्मनों की नाक में दम कर रखा था, वो अब एक आम इंसान की तरह अपनी छोटी सी प्यारी सी दुनिया बसाना चाहता था। अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वो अपने होने वाले बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर में खुशियों का माहौल था, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने। जॉन के लिए ये सचमुच एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। वो अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर बस यही सोचता था कि अब उसे खूंखार हथियारों से नहीं, बल्कि अपने बच्चे के नन्हे हाथों से खेलना है। दोनों जश्न मना रहे थे और सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन तभी उसकी टीम के सदस्यों के साथ एक के बाद एक डरावने हादसे होने लगे। कुछ को उनके घर के ठीक सामने कार से टक्कर मारकर मार दिया गया, तो कुछ को बीच सड़क पर सीधी गोली मार दी गई। उस रात जॉन हमेशा की तरह काम से घर लौटा, क्योंकि उसकी पत्नी की डिलीवरी का समय नजदीक था। जॉन को लगा कि उसके पास जाने से पत्नी की नींद खराब हो जाएगी, इसलिए उसने उस रात नीचे बेसमेंट में सोने का फैसला किया। जल्द ही आधी रात हो गई और 2 खूंखार कातिल चुपचाप उसके घर में घुस आए। आते ही उन्होंने सबसे पहले घर की लाइट बंद कर दी। जॉन सोफे पर बैठकर आराम से गाने सुन रहा था, तभी उसका कंप्यूटर अचानक बंद हो गया। जब वो उठकर उसे चेक करने गया तो उसे समझ आ गया कि पूरे घर की बिजली चली गई है। तभी उसे ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, तो वो बिना कोई जोखिम लिए जल्दी से अपनी बंदूक उठाकर ऊपर की तरफ चल दिया। उसी वक्त एक कातिल बेडरूम में पहुंच चुका था
और उसने बिस्तर पर अंधाधुंध कई गोलियां चला दी। फिर एक कातिल बिस्तर के पास गया और जॉन की जगह पर लेटकर जानबूझकर अपने ही साथी को गोली मार दी। जॉन ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने वाले उस शख्स को कुछ गोलियां मारकर वहीं ढेर कर दिया और फिर बिना रुके ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। ऊपर पहुंचते ही जॉन का उस खूंखार कातिल से सीधा सामना हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी होती है। दोनों को गोलियां लगती हैं और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। उस वक्त टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उस कातिल के चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसे झकझोर कर अपना नाइट विजन चश्मा उतारना पड़ता है। फिर वो कातिल जॉन को मारने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन किस्मत देखो, पता चलता है कि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। खुद भी बुरी तरह घायल होने की वजह से उसे दुम दबाकर वहां से भागना पड़ता है। इधर गोलियों से छलनी जॉन किसी तरह अपना खून से लथपथ शरीर घसीटता हुआ बिस्तर तक पहुंचता है। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके दिल में बस एक ही उम्मीद बची थी कि किसी तरह उसकी पत्नी और होने वाला बच्चा सुरक्षित हो। लेकिन भाई, जैसे ही वो बिस्तर के पास पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी प्यारी पत्नी की सांसें पहले ही टूट चुकी हैं। वो खामोश चेहरा और चारों तरफ बिखरा हुआ खून देखकर जॉन का दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। जिस फौजी ने दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन हंसते हंसते पूरे कर लिए थे, वो आज अपने ही घर के फर्श पर एकदम बेबस और लाचार पड़ा था। वो अपनी पत्नी को आखिरी बार सीने से लगाना चाहता था, लेकिन उसके हाथों में जरा भी ताकत नहीं बची थी। दुख और तकलीफ के मारे वो जोर से चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से एक आवाज तक नहीं निकली और वो उसी भयंकर दर्द में तड़पते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में जॉन को मरे हुए हालात में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। इस खौफनाक कांड को लेकर CIA तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है, लेकिन वहां बैठा रिटर बिना सोचे समझे अनाप शनाप बकने लगता है। उसे लगता है कि टीम के इन लड़कों ने पक्का बाहर कोई बड़ा पंगा लिया होगा, जिसकी वजह से दुश्मन घर में घुसकर बदला लेने आ गए। लेकिन कैरेन को अपनी टीम पर पूरा भरोसा था कि उसका कोई भी आदमी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। उसने गुस्से में आग बबूला होकर रिटर से पूछा कि वो ये फालतू की बकवास क्यों कर रहा है, लेकिन रिटर बड़ी अकड़ में कहता है कि वो सब कुछ साफ साफ पता लगा लेगा। कुछ दिनों बाद जब जॉन को होश आता है तो वो कैरेन को सारी आपबीती बता देता है और उस भागने वाले आखिरी कातिल के बारे में भी पूरी जानकारी दे देता है। क्योंकि इस हाई प्रोफाइल मामले ने बड़े अफसरों का ध्यान खींचा था, इसलिए जांच एकदम रॉकेट की तेजी से हुई। जांच में रीटर को पता चला कि नेवी सील टीम ने अपने पिछले मिशन के दौरान गलती से रूसी सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर के बेटे को ही मार दिया था और 100% पक्की बात है कि ये लोग उसी का बदला लेने आए हैं। हालांकि जब करेन उन कातिलों की फाइलें चेक कर रही थी तो उसने एक खामी पकड़ी। रिपोर्ट में सिर्फ 3 कातिलों की लाशों का ही जिक्र था और उस भागने वाले चौथे कातिल का तो नामो निशान तक नहीं था। लेकिन जब उसने यह सवाल उठाया तो रीटर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और बस मामले को दबाते हुए इतना कहा कि वो नहीं चाहता कि ये कोई बड़ा इंटरनेशनल बवाल बने, इसलिए इसे जल्द से जल्द रफा दफा कर देना ही ठीक है। ऊपर से सेक्रेटरी ने भी साफ कह दिया कि पक्के सबूत के बिना वे लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते। इसके बाद करेन ने चुपके से उन कातिलों की जानकारी जॉन को दे दी। उस जानकारी के हिसाब से इन कातिलों के फर्जी पासपोर्ट एक पुराने रूसी सुरक्षा अफसर विक्टर ने बनाए थे और वो इस वक्त वॉशिंगटन के रूसी दूतावास में ही मजे मार रहा है। उसे पक्का इन कातिलों की असली पहचान मालूम होगी। रात के घुप अंधेरे में जॉन चुपके से अपने उसी खामोश घर में वापस लौटता है। वो घर जो कभी खुशियों से गूंजता था, आज एकदम वीरान और खौफनाक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। जॉन भारी कदमों से धीरे धीरे उन दीवारों के पास जाता है जहां आज भी उसकी पत्नी के खून के निशान सूखे पड़े थे। उस भयानक सन्नाटे में जॉन को जैसे अपनी पत्नी की हंसी और अपने होने वाले बच्चे की किलकारियां साफ सुनाई दे रही थीं। उस खाली कमरे में जॉन खूंखार कसम खाता है कि वो अब पुलिस या कानून के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठेगा। अपनी पत्नी और बच्चे का इंसाफ वो खुद अपने हाथों से करेगा और कातिलों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेगा। और बस भाई लोग, यहीं से वो शुरू वाला ढांसू सीन आता है। उस चौथे कातिल का नाम उगलवाने के बाद वो बिना पलक झपकाए सीधे विक्टर को गोली मार देता है। इसके बाद जॉन को रूसी मुजरिमों को रखने के लिए बनाई गई एक बहुत ही खास और खौफनाक जेल में बंद कर दिया जाता है। इससे उसका शक एकदम सच साबित हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी चाहता है कि वो हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखे। वो करेन से साफ साफ कहता है कि वो सेक्रेटरी को जाकर बताए कि उसके पास बहुत ही काम की भयंकर जानकारी है, लेकिन शर्त यह है कि पहले उसे इस नर्क से बाहर निकाला जाए, वरना वो आज नहीं तो कल यहीं मारा जाएगा। और सच में भाई, उसी दिन जॉन को दाल में कुछ काला नजर आता है, इसलिए वो फौरन अपने हाथ में एक मोटा तौलिया लपेट लेता है और अपने कपड़ों से नाली को जाम कर देता है। फिर वो एकदम तैयार होकर उन गुंडों के आने का इंतजार करते हुए वहीं तन कर खड़ा हो जाता है। तभी कुछ गार्ड अंदर आते हैं। जॉन एक एक करके सबको पीटने लगता है। ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी आदमी से नहीं बल्कि किसी शेर से पंगा ले लिए हैं। सबको जमीन पर लिटाने के बाद फिर वो तेजी से एक जेल गार्ड को ही बंधक बना लेता है और जेलर को खुली धमकी देता है कि मुख्य गेट बंद कर दे। और ये सीन दिखाते हुए इसका पार्ट 1
यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।